आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और क्या आप जानते हैं कि आप रोजाना सफेद जहर खा रहे हैं? आपकी प्लेट में यह जहर तीनों वक्त आपको मिलता है और स्वाद के चक्कर में आप इसे छोड़ भी नहीं पाते। और हुसैन, यही सफेद जहर टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज का मरीज भी बनाता है। साथ ही टाइप 3 डायबिटीज के खतरे को भी ये सफेद जहर बढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं सफेद चीनी, सफेद चावल और सफेद आटा यानी मैदे की, जो न सिर्फ मोटापा और बीपी को बढ़ाता है बल्कि डायबिटीज और किडनी डिजीज को भी दावत दे देता है। रिसर्च के मुताबिक सफेद चावल यानी कि पॉलिश्ड राइस और मैदे में मौजूद रिफाइंड कार्ब्स को शरीर में इसकी वजह से जो इंसुलिन है वो बनाना पड़ता है और इससे ज्यादा भूख लगती है और लोग ओवर ईटिंग करते हैं, जिससे वजन तो बढ़ता ही है, साथ में ब्लड शुगर भी हाई हो सकती है। और WHO के मुताबिक ये बहुत जरूरी बात है, आपको इसको सुनिए भी और इसको नोट डाउन करके रखिए। WHO के मुताबिक एक शख्स को एक दिन में 5 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, लेकिन अमूमन हम सब साल भर में 28 किलो चीनी खा जाते हैं। जी हाँ, 28 किलो, जो कि तकरीबन 3 गुना जितनी चीनी हमें खानी चाहिए, जितना इंटेक होना चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा है। और इस तरह 21 देशों में 10 साल तक रिसर्च की गई और उस रिसर्च के मुताबिक थाली में पॉलिश्ड राइस डायबिटीज के खतरे को 20% तक बढ़ा देता है। दरअसल टाइप 3 डायबिटीज ब्रेन पर असर करती है। याददाश्त खराब होना यानी अल्जाइमर, वॉमिटिंग का आना, धुंधला दिखाई देना, स्वभाव में अचानक से बदलाव का आ जाना, टाइप 3 डायबिटीज के ये सारे के सारे लक्षण हैं। टाइप 2 डायबिटीज की तरह ही टाइप 3 डायबिटीज वजन ज्यादा होने, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन, कमजोरी और जेनेटिकली भी हो सकती है। लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 8 बजे अगर आपने इंडिया टीवी लगा लिया है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही योग से बीमारियों को कैसे क्योर किया जाएगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ रोजाना 8 बजे जुड़ जाते हैं और आज भी स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी आपको भी। और आज पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी के जन्मदिन को हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में प्रकृति, संस्कृति और साइंस के संगम के रूप में मनाते हैं। पूज्य आचार्य श्री को प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। और पतंजलि आचार्य जी को हमारी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां जन्म दिवस की। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से पूज्य आचार्य जी आपको हुसैन जी और ज्योत्सना जी भी अभिनंदन दे रहे हैं। और हम आचार्य श्री के दीर्घायुष्य के लिए तो प्रार्थना करते हुए हवन कर ही रहे हैं। और हमारा सामर्थ्य, हमारी संपूर्ण समृद्धि, हमारा संपूर्ण जीवन सेवा के लिए हो, बस एक आहुति देते हुए ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ओम आरोग्याय स्वाहा इदं आरोग्याय इदन्न मम। तो सब ये आहुति देते हुए और योग और यज्ञ, हमारी चिकित्सा और जड़ी बूटी का आज हम यहाँ से आरोपण कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री, हमने इसको कोई उत्सव का रूप नहीं दिया, हमने इसको जड़ी बूटियों का रूप दिया। तो पूरे देश में इंडिया टीवी के माध्यम से भी हमने मुहिम चलाई। नीम, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, ये सारे पौधे लगाए जा रहे हैं। और इंडिया टीवी ने भी करोड़ों लोगों तक इस सत्य को पहुंचाया। और ये गिलोय, और आप देख रहे हैं ये गिलोय, ये तुलसी, ये अश्वगंधा, ये सब पूरे देश भर में आज करोड़ों करोड़ों लोग इसको लगा रहे हैं अपने अपने पुरुषार्थ से। तो एक बार सबका हम अभिनंदन करते हैं। और आज योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा ये धरा सस्य श्यामला हो। और हम पूज्य आचार्य श्री के दीर्घायुष्य के लिए कामना करते हुए आज हम डायबिटीज, मधुमेह मुक्त, रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, सब प्रकार के दुख दारिद्र्य से मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली राष्ट्र बने, हम ये प्रार्थना करते हैं। आगे की योग साधना के लिए हम आगे बढ़ते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री जी हवन करते रहेंगे और हम आगे की योग साधना के लिए मंच पर जा रहे हैं। और आज तो वहां बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं स्वामी जी, जो हमारे साथ योग साधना करते नजर आएंगे।
और आज हमने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही स्वामी जी हम डिजिटल लाइव करते हैं और उस वक्त हम ये बता देते हैं कि आज हम क्या खास करने वाले हैं। पूरा देश और देश के बाहर भी दुनिया भर में लोग इस वक्त मैट बिछाकर आपके साथ योगाभ्यास करने की तैयारी में हैं। तो स्वामी जी, डायबिटीज़ की टाइप 1 और टाइप 2 के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं जिससे इसको कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन ये डायबिटीज़ टाइप 3 क्या है, टाइप 3 के बारे में भी ज़रा बताइएगा और इसे कंट्रोल कैसे करना है। डायबिटीज आज के वक्त में एक बहुत बड़ा खतरा है। WHO तो यहां तक कह रहा है कि आपको दिन भर में 5 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं खानी है। ये सफेद जहर से कैसे खुद को बचाया जाए, क्योंकि हमारे रोजाना की जिंदगी में स्वामी जी ये सारी चीजें शामिल है। सुबह होते ही चाय की प्याली और उसमें चीनी, उसके बाद जैसे ही और थोड़ा वक्त गुजरेगा नाश्ता है, नाश्ते में मैदे की भी कोई चीज हो सकती है, आटा तो बहरहाल होगा ही होगा। स्वामी जी, ये तो हमें संकल्प लेना ही है कि आज से हम ये चीनी, ये मैदा और ये जो समुद्री नमक है इससे हम तौबा करेंगे। हाँ, और सुबह सुबह एक बार उठ करके मात्र 2 मिनट ही जॉगिंग कर लिया जाए, मात्र 2 ही मिनट सूर्य नमस्कार कर लिया जाए। इससे हमारे भीतर एक प्रचंड ऊर्जा पैदा हो जाती है। मैं तो ऐसे 2 मिनट में ही पसीना बहा लेता हूँ। मैंने 2 मिनट के अंदर ही 100 बार अभ्यास कर रखे हैं, दंड बैठकों के, योगिक जॉगिंग के, सूर्य नमस्कार के। 1 मिनट में 10 बार अभ्यास करता हूँ सूर्य नमस्कार के। ऐसे ये तो आज सुपर फास्ट हमने शुरू किया कि जितनी ज़्यादा हमारे भीतर ऊर्जा होगी उतने ही ज़्यादा हम टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, जिससे हमारी किडनियाँ खराब हो रही हैं, आंखों की रोशनी जा रही है, न्यूरोपैथी हो रही है, रेटिनोपैथी हो रही है, नेफ्रोपैथी हो रही है, गैंग्रीन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है। लोगों का इस तरह से बुरा हाल हो रहा है कि लीवर, किडनी, हार्ट के बाद अब ब्रेन तक डायबिटीज़ का असर हो रहा है और उससे डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसे रोग हो रहे हैं। डायबिटीज़ 3 का मतलब है अब लीवर, किडनी, हार्ट और आंखों से ऊपर ब्रेन तक इसका असर पहुंच रहा है। और इससे बचने के लिए ये 2 मिनट का तो योगिक जॉगिंग जो भी हमने बता दिया, और मेरे साथ हमारे पूज्य सन्यासी और हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें सब योग कर रहे हैं। और ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास कर लिए जाएं, फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, और फिर 12 अभ्यास खास डायबिटीज के लिए मंडूकासन से शुरू करके शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन और मयूरासन, उत्थित पद्मासन तक। ये आज की जो हमारी यात्रा है, 15 से 20 अभ्यास हम बताएंगे। 15 से 20 अभ्यास। देखो, ये टाइप 3 डायबिटीज से बचना है तो जो स्वस्थ हैं वो शीर्षासन से शुरू करें। ऐसे शीर्षासन और सर्वांगासन। जो शीर्षासन नहीं कर सकते, ज्योत्सना जी तो बहुत अच्छा शीर्षासन करती है, उनको भी हमारा अभिनंदन है। और स्वामी जी, आप लोगों की देख के दिनचर्या बन सीखा गई। वो हमारे साथ योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, आसन प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। और ज्योत्सना जी की तो ज्योति ही स्टूडियो में तो ठीक है, दिखता ही है, लेकिन जीवंत रूप से जब मैं 2 दिन पहले आया था इंडिया टीवी के स्टूडियो, तब मैंने ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी की जो ज्योति देखी, जो मैंने हुसैन भाई का हुनर देखा, उनके भीतर तेजस्विता देखी, वो मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव था। तो हम जो कर सकें वो शीर्षासन और सर्वांगासन से आगे ये मंडूकासन से शुरू करें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला करके, खीरा, करेला, टमाटर के जूस में हमने गिलोय, गुड़मार, सदाबहार, चिरायता कुटकी, इंसुलिन का भी जूस मिला करके हमने पिलाया, मेथी का पानी और मधुनाशिनी, मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद खिलाया। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, लीवर, किडनी, आते, हार्ट, लंग और आंख, कान से लेकर के उसका जो मस्तिष्क
मस्तिष्क तक गैर असर होता है, उसका जो कॉम्प्लिकेशन आता है, उससे हमने देश को बचाया है। ये मंडूकासन 1-1, 2-2 मिनट से करके कपालभाति के साथ हमने ऐसे मंडूकासन कराया। और आप मेरे दाएं और बाएं और भाई बहनों को देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इंडिया टीवी पर सुबह सुबह मैट बिछा करके हमारे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। मधुमेह और मधुमेह के कॉम्प्लिकेशन से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज, जो भी स्वामी हम जी- नाम दे लें, सब रोगों से, जी सब प्रकार के तनाव। स्वामी जी, डायबिटीज इतना बड़ा खतरा है हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत लापरवाही इस मामले में हम सब ने की है। आप लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि डायबिटीज से खुद को बचाने की ज़रूरत है। उसके बावजूद लोग चीनी और सफ़ेद जहर से खुद को बचाते नहीं हैं। तो स्वामी जी, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उसके लिए उन्हें क्या क्या करना है? तो उसके लिए योगाभ्यास में मंडूकासन बताया मैंने, टेबल से नहीं होगा, योग मुद्रासन, सुप्त पद्मासन, ये बहुत अच्छा, इससे पूरा नाभि का भी बैलेंस होता है और पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। और जिनको डायबिटीज के साथ में पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज को जो सूजन आ जाती है वो भी दूर हो जाती है। ये अभ्यास करें और जो कर सके फिर वो अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन करेंगे। कुछ तो अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे मेरे साथ सन्यासी भाई बहन आरती जी तक, और कुछ वक्रासन करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त है। ये अभ्यास करें मैदा से, चीनी से और सफ़ेद नमक से बचे, नेचुरल सॉल्ट खाएं, समुद्री नमक ना खा करके रॉक सॉल्ट, और चिंता से मुक्त रहें। अरे मेरे भाई, चीनी से तो डायबिटीज बढ़ती है हुसैन भाई जी, चिंता से भी शुगर बढ़ती है। आदमी ने शुगर नहीं खाया, चीनी नहीं खाई, चिंता की, और डायबिटीज एकदम शूट करके 300, 400, 500 तक पहुंच जाती है। तो चीनी से और चिंता से मुक्त रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। प्रसन्नता सब रोगों की औषधि है। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट मेडिकेशन। ऐसे ये गोमुखा, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन और फिर गोमुखासन। गोमुखासन ऐसे। और आज तो जो हम उपचार बताते हैं 80 भाषाओं में, आज कोरियन भाषा में हमने लॉन्च किया आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, कोरियन भाषा की ले आएंगे, और शाश्वत प्रज्ञा, और ये पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति, जो हम योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, अलग अलग जो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और थेरापीज बताते हैं, उस 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों का पूरा साइंटिफिक ट्रीटमेंट आज जिसमें है वो पतंजलि जो उपचार पद्धति है वो, और जिन सत्यों को हम यहाँ से अभिव्यक्ति देते हैं वो शाश्वत प्रज्ञा के माध्यम से। आज आचार्य जी के जन्मदिन पर ये भी सौगात दी है हमने, गोमुखासन, क्योंकि लोगों को अपने अपने उपचार के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है, उसमें क्या क्या करें। एक एक बिंदु पर हम रोज यहाँ पर ध्यान दिलाते हैं, और करोड़ों लोग हमसे प्रेरणा पाकर के इंडिया टीवी के माध्यम से घर बैठे ही अपना उपचार कर रहे हैं। घर बैठे अपना बीपी, अपना शुगर, बीपी और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक इनक्योरेबल डिजीज से मुक्ति पा रहे। कितना बड़ा अभियान है, कितना बड़ा पुण्य है, और ये पुण्य इंडिया टीवी के माध्यम से निष्पादित हो रहा है। और हुसैन भाई, आप सुबह भोर में उठ करके आते हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, कवि सुरभि जी आदि अलग अलग हमारे एंकर्स कितना पुरुषार्थ करते हैं, ये देख करके हृदय में बहुत प्रसन्नता होती है कि अभी इस दुनिया में मानवता जिंदा है, सेवा और सत्कर्म जिंदा है। और स्वामी जी, जो किताब आप दिखा रहे थे ये भी लोगों के बहुत काम आएगी, बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि सारे तो उपचार हल्का सा। आपने उसमें पॉइंट वाइज आपने उसमें लिख दिए हैं। अब लोगों के घरों में वो किताब होगी तो उनके लिए और आसानी होगी। स्वामी जी, जिनका शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन के अगर बहुत करीब है, वो क्या करें? जो प्री डायबिटिक से डायबिटिक की कैटेगरी में ना चले जाएं, उन्हें क्या ऐसा करना है? अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव उनको ऐसे करने चाहिए जिससे वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक ना हो जाएं? 10 करोड़ लोगों को शुगर हो चुका है हुसैन भाई,
जी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शुगर हो चुका है। ये पूरे ऑफिशियल डेटा है जो भारत सरकार के, WHO के, अलग अलग जो संस्थाएं काम कर रही है डेटाबेस के ऊपर, उनके आंकड़े हैं। और 10 करोड़ या उससे अधिक लोग अभी बॉर्डर लाइन पर हैं। तो जो बॉर्डर लाइन पर हैं वो तो 2-2 मिनट करें, अभी जो हम आसन करवा रहे हैं। और जिनको शुगर हो चुका है वो ये अभ्यास 5-5 मिनट करें, 10-10 मिनट करें। टाइप 2 डायबिटीज़ है तो 5 मिनट करें, और टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, ये 10-10 मिनट हम कराते हैं। और आपने देखा है, कल ही हम बता रहे थे बहन अनुराधा जी का, ऐसे रोग आप छोटे बड़े बच्चों का सुनते हैं, पहले ही दिन से 82 यूनिट इंसुलिन छूट गया। 82 यूनिट, बताओ। 10-10 मिनट हमने ये आसन करवाए। और फिर खान पान पर ध्यान देते हैं, सादा खाना जितना हो सके, बीच से उठाना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन के बाद सेतुबंधासन, बाद में पादागुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन होगा। जितना हो सके अंकुरित खाएं। सुबह हो सके तो रात को मेथी भिगो करके सुबह उसका पानी पी लें, और फिर मेथी है, मूंग है, थोड़ा अंकुरित लें। और आर्टिफिशियल मीठा कोई भी ना खाएं, खाली चीनी की बात नहीं। नेचुरल स्वीटनेस होती है फ्रूट्स में होती है, तो फ्रूट्स खा सकते हैं डायबिटीज़ वाले भी, लेकिन कितना? आधा सेव खाएं, आधा सेव खाएं, थोड़ा सा अनार खाएं, थोड़ा सा पपीता खाएं, और ये सब खाने के पहले ले लें। और इसके साथ थोड़ा सा अंकुरित मेथी और मूंग भी खा ले तो 4 भी हो गया, और डायबिटीज़ भी नहीं बढ़ेगी। ये स्वामी जी, हम बचपन में प्रशासन खाना चबा चबा करके खाएं, एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं। ये डायबिटीज़ और मोटापा के लिए खास बात है, एक बार में ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा खाना। जी कुछ कह रहे थे स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब छोटे थे तो घर में बड़ों से सुना करते थे कि खिलाओ सोने का निवाला और रखो शेर की निगाह। तो आपने बहुत मोहब्बत से सारी चीज़ें समझा दी, लेकिन आज थोड़ी डांट की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत प्रॉब्लम कर रही है लोगों के। उठने बैठने, सोने जागने का कोई ठिकाना नहीं है, तो थोड़ी सी डांट भी ज़रूरी है स्वामी जी। हाँ, ये डांट इसलिए ज़रूरी है, देखो यदि आपने योगाभ्यास नहीं किया और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया तो चारों तरफ बीमारियां मुंह भाए खड़ी हैं, घात लगाए बैठी है, बीमारियां शत्रु हैं। और फिर जब हॉस्पिटल में जाते हो तो 5, 10, 25, 50 लाख, और जब लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन तक आप अटैक होता है जब इस डायबिटीज़ का, तो आपका 25-50 लाख से 1-1 करोड़ तक का बिल बन जाता है, और जीवन भी खत्म, और आपकी आज तक की कमाई भी खत्म। कर के एक भाई आए मेरे से, बोले स्वामी जी बहुत गरीब थे, खाने को रोटी नहीं थी, पैसा तो इतना कमा लिया, कल मेरे को दान भी दे करके गए लाखों रुपए का। फिर बोले स्वामी जी लेकिन जो है ना, उस समृद्धि के चक्कर में हमने सेहत पर ध्यान नहीं दिया, और अब बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, एक साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद न उड़ गई, सब कुछ हमने अपना तबाह कर डाला। ये है अव्यवस्थित जीवन शैली। माने किस कार्य को कितनी प्रायोरिटी देनी है। माना कि धन के बिना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन धन सब कुछ नहीं होता, और सबसे बड़ा होता आरोग्यम धन संपदा, सर्वांगासन। ऐसे कर, और जो कर सकते हो थोड़ा ऐसे चक्रासन भी कर लें, जो है हमारी ये बहनें तो खड़े होकर के ही कर लेती है, ज्योति जी। और कुल मिलाकर के सबको अपने बहनें सोने जागने के वक्त को ठीक करना है, सबको अपने खाने के तरीकों में बदलाव लाना है। और स्वामी जी, आज आप शायद डांटने के मूड में नहीं हैं, आज चूंकि आचार्य जी का बर्थडे है तो आज आप डांट नहीं रहे हैं लोगों को। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगले सवाल को शामिल करते हैं। तो स्वामी जी, टाइप 3 डायबिटीज़ वालों को याददाश्त पूरी तरह से खत्म हो जाने का खतरा भी रहता है। जिनको टाइप 3 डायबिटीज़ है उनकी याददाश्त खत्म हो सकती है, ऐसा उनको खतरा रहता है। तो याददाश्त ठीक रहे, इसके लिए उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए अगर टाइप 3 डायबिटीज़ हो गई है तो देखो मैं बता रहा था, उत्थित पद्मासन, मयूरासन, मयूरी आसन। मैं यही कह रहा था कि लीवर, किडनी, हार्ट, आँख, कान के बाद नर्वस सिस्टम के बाद ये मस्तिष्क पर असर करता है, और उससे मेमोरी पर असर आता है। मेमोरी के साथ साथ फिर प्रॉब्लम होती है उनको, अलग अलग प्रकार के ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, और पूरे शरीर में जलन होती है।
बड़ा खतरनाक होता है न्यूरोपैथी का जो चक्र है। तो क्या करें, तो वो योगाभ्यास में आसनों के साथ फिर जो है ना भस्त्रिका 5 मिनट, 10-15 मिनट कपालभाति, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम, ये जरूर करें। और मेधावटी लें, बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पिए, बादाम रोगन नाक में डालें, नशे के तौर पर बादाम रोगन। आपने देखा करीब 1.5 साल हो गए स्वामी रामदेव को छींक क्यों नहीं आई। मैं सप्ताह में रोज तो नहीं, कम से कम 1-2 दिन अणु तेल डाल लेता हूँ, कभी बादाम तेल डाल लेता हूँ। ये छोटी सी बात है, लेकिन उसने एक दिन भी मुझे बीमार नहीं होने दिया। ऐसे बादाम रोगन डालें, अणु तेल डालें, मस्तिष्क के लिए, आँख के लिए, कान के लिए, गले के लिए एक साथ कितना उपयोगी है। मेधावटी लें और इम्यूनोग्रिट ले लें, ब्राह्मी शंखपुष्पी ले लें, ब्राह्मी घृत 1-2 चम्मच, या गाय का घी 1-2 चम्मच ले लें, या बादाम रोगन 1-2 चम्मच पी लें। ये मस्तिष्क के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये इसका जो निर्माण है, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो सब मूलतः फैट से बनते हैं, और उसमें सबसे अच्छा फैट होता है गाय का। इसलिए गाय के घी से कहते हैं बुद्धि बढ़ती है, प्रज्ञा विकसित होती है, आयु बढ़ती है। ये छोटी छोटी बातें हैं लड़ी, लेकिन आयुर्वेदी घृतम, तो ये मेधा के लिए, आयु बढ़ाने के लिए गाय का घी, कोई भी नेचुरल जो फैट होता है सबसे अच्छा गाय का घी, उसके बाद वर्जिन कोकोनट ऑयल और बाकी जितने भी प्राकृतिक तेल हैं वो सब खाएं। 102 चम्मच, ज़्यादा नहीं खाएं। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उत्कीर्ष जरूर करें हुसैन भाई। बिल्कुल। स्वामी जी, मेरा एक सवाल था आपसे। कहते हैं कि अक्सर बरसात के मौसम में दूध, डेयरी की चीजें, दही नहीं खाना चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? दही नहीं खाना चाहिए। दही खाने से वात, पित्त और कफ रोग बढ़ते हैं, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं, इसलिए बरसात में दही का निषेध है। और जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनका भी निषेध है आयुर्वेद में, क्योंकि उनमें बहुत से कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, इसलिए पत्ते वाली सब्जियां ना खा करके इस समय ऐसी सब्जियां खाते हैं जिनमें जीव घुसने की संभावना नहीं रहती है। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन पत्ते वाली सब्जियां खानी भी हैं तो गर्म पानी में अच्छे से धो करके खाएं। आजकल तो उनमें भी जहर भी मिलाने लग गए। ये जो है पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, एक तो पहले गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाने वाला जो वो लौकी में लगा देते थे, अब पेड़ पौधों की जो है ग्रोथ के लिए जिन केमिकल्स का यूज करते हैं उनमें सड़ी हुई सब्जियों को डाल देते हैं, वो एकदम फ्रेश लगने लगती है। स्वामी जी, तो ये सारी चीजों पर रोक लगवाइए ना, लेके आते हैं उनको गर्म पानी से धो करके फ्री खाना चाहिए। इन सारी चीजों पर रोक लगवाइए स्वामी जी, आपकी बातें तो बहुत ऊपर तक सुनी जाती कोई हैं। दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर कानून बनवाएंगे हुसैन भाई, आप और हम जरूरी है स्वामी जी। मिलावट के ऊपर, जैसे चाइना में कानून है ना, मिलावट करने वालों को फांसी की सजा है। मैंने पीछे जब पासवान जी इसके मंत्री थे तब उनको, अभी भी मंत्री जी मेरे से मिले तब मैंने उनको बोला है फांसी नहीं तो कम से कम आजीवन कारावास की सजा मिलावट करने वाले, एडल्ट्रेशन वालों के खिलाफ हिंदुस्तान में जरूर होनी चाहिए। जो छोटे मासूम बच्चे जो दूध पीते हैं, अभी जो माँ का स्तनपान कर रहे हैं, या जो गर्भवती माँ के पेट में बच्चे, वो भी उस जहर के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मिलावट का, ये एडल्ट्रेशन का और पोल्यूशन का, एयर वाटर सॉइल सब कुछ पोल्यूटेड हो गई है, इसका जहर तो बंद होना ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक जिनका ब्लड शुगर बहुत फ्लैक्चुएट करता है उनमें हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को इससे खुद को बचाने के लिए, हार्ट डिजीज से खुद को बचाने के लिए क्या करना है? और उससे पहले तो कि ब्लड शुगर बहुत फ्लैक्चुएट ना करे, वो बैलेंस रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? भ्रामरी प्राणायाम करें। दूसरा, ये देखो, ये अभ्यास करें, दोनों हाथ कंधों पर रख दिए, स्कंध संचालन बहुत अच्छा अभ्यास है हार्ट वालों के लिए। ऐसे करें, वो गोमुखासन करें जो अभी हम कर चुके थे, उष्टासन करें, उष्टासन और भुजंगासन करें। अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पिए, सप्ताह में 1-2 बार भी पी ली, ये रोज भी चाय पी सकते हैं, इसमें तो क्या दिक्कत है, इससे फैट भी नहीं बढ़ता, इससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। ये खास करके चाइना में, कोरिया में, पूर्व के देशों में बहुत होता है ऐसा। तो अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पिए, ये उष्टासन और ये भुजंगासन, ऐसे ये करें। बाकी प्राणायाम करें और एक स्वस्थ जीवन शैली का अपने जीवन में अनुसरण करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। ऐसे इसको ना हम 25-50 बार ऐसे करवा देते हैं, ऐसे तेजी से भी 100 साल तक, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए मस्त रहता हूँ कि मुझे 100 साल तक कभी भी ना बीपी, ना शुगर, ना हार्ट की बीमारी होने वाली है, ना मुझे फैटी लीवर होने वाला है,
न मैं फैटा फैटी मोटा मोटी डुम्मा डुम्मी गुंडा गुंडी अलग अलग भाषाओं में मोटापा को बोलते हैं। कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैं योग करता हूँ और मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5। इसलिए आज हम जड़ी बूटियों के साथ रक्तदान भी करेंगे। उसकी तैयारी भी कर ली है हमारे बच्चों ने। हाँ, ये भी आज का एक सरप्राइज होगा कि पूरे देश में रक्तदान का भी अभियान हम चलाते हैं और कोशिश करते हैं लोगों को जीवन दान मिले, सब तरह से लोगों को जीवन दान मिले, आरोग्य मिले। जीवन भगवान की बहुत बड़ी सौगात है। हम इतने स्वस्थ हों कि हम अपने जीवन से दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाएं, रक्तदान से खुशियाँ लाएं। दूसरों के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो वैसे भी सावन का महीना है और सावन के महीने में अलग अलग तरह से लोग पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं और सबसे बड़ा शिव तो हमारे भीतर ही है। और सबसे बड़ा पुण्य स्वामी जी दूसरों की सेवा है। कि शिवत्व को हम जगाते हैं, तो ये अभ्यास हार्ट के लिए बता दिए। मुश्किलों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर करना, और उस काम में हम सब लगे हैं, आप भी लगे हैं स्वामी जी, और आपके ज़रिए इंडिया टीवी जो है इस सेवा को घर घर तक पहुंचा रहा है। स्वामी जी, हम जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है एक दीमक की तरह से है, शरीर को खोखला कर देती है, आँखों को भी नुकसान पहुँचाती है। तो रेटिनोपैथी का क्या इलाज है? क्या किसी यौगिक अभ्यास के ज़रिए हम अपनी आँखों को सेहतमंद रख सकते हैं? शीर्षासन और सर्वांगासन आप लोग करो। शीर्षासन और सर्वांगासन मेरा ज्योत्सना जी भी कर लेंगे, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। ये तो आंखों के लिए रामबाण है। बाकी आई ग्रिड, दृष्टि, सौम्य आई ड्रॉप हमने लोगों को घर पर भी बता रखा। आप घर पर भी ये सब बना सकते हैं, आमल के रसायन, सप्तामृतलो, मुक्ता शुक्ति मिला करके। तो आई ग्रिड, आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें। त्रिफला से आंखों को धोएं, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके और ठंडे पानी से आंखों को वॉश करें। त्रिफला रात को भिगो करके दरदरा और सुबह उसको छान करके उससे अपने आंखों को वॉश करें। और ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। त्रिफला से आई वॉश और हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना, ये अनुलोम विलोम करना। और ये सर्वांगासन, हलासन जो हम बता रहे थे, ये भी 5-5 मिनट कराते हैं, 10-10 मिनट। त्राटक बड़ा ज़बरदस्त होता है उसमें। और ये जो है पॉइंट, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये पॉइंट दबाएं। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बेटियां भी आराम से कर सकती हैं, भाई भी आराम से कर सकते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन कितने ईजी है ये चीज़ें। हमारी बहन ज्योत्सना तो बहुत अच्छा करती है शीर्षासन। स्वामी जी, अभी तो जो कुछ कर रही हैं सब बेटियां ही कर रही हैं। इंस्पिरेशन बन गई हैं ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, करोड़ों लोगों के लिए। अरे मेडल भी बेटियां ही ज्यादा लेके आई। आज आपने शुरू स्वामी जी, मेरा इशारा उसी तरफ था कि बेटे भी आज 3:30 बजे एक और मुकाबला है। वो नहीं कर रहे हुसैन, आज 2 मुकाबले हैं, हॉकी भी है और लवलीना का बॉक्सिंग भी। हाँ, लेकिन मुझे हॉकी वाले पे ज़्यादा मेरी नज़र है, मैं उससे ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठा हूँ। हॉकी और बॉक्सिंग। स्वामी जी, अब ओलंपिक से और भी अच्छी खबरें हैं, बहरहाल उसकी बात अलग से होगी। लेकिन स्वामी जी, अगला सवाल शबनम खान का है। वो अपने पिताजी के लिए जानना चाहते हैं। उनके पिताजी की उम्र 80 साल है और स्वामी जी, जो उनके पिताजी हैं वो 1965 की जंग में एक भारतीय फौजी के तौर पर लड़े थे। अब्दुल हमीद के साथ वो जंग में शामिल हुए थे। वो आज 80 साल के हैं और 17 सालों से COPD की उनको समस्या है। 28% ही उनके लंग्स काम कर रहे हैं। तो उनके लिए कोई उपाय बता दें, वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं। शबनम के पिता को आपको मैं नंबर दे दूंगा, उनको हमारे पास योगाग्राम में भेज देना। जो देश के लिए लड़ते हैं उनकी हम कुछ सेवा कर पाएँ तो ये हमारा सौभाग्य है। और ये खास बात ये है कि हुसैन भाई, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, प्रकृति और हमारी ये संस्कृति तो सबके लिए एक ही जैसी है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, एक तो प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई और श्वासारी गोल्ड अभी शुरू कर दें आज से ही। श्वासारी गोल्ड 2-2 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम, 1 सप्ताह तो 2-2 लें, बाद में 1-1 कर दें। श्वासारी और पंचकोल का काढ़ा भी पिए। और जो हम दिव्य पेय उबाल करके पीने के लिए बोलते हैं, दिव्य पेय ही पिए। और थोड़े दिनों के लिए उनको ये जो है द्राक्ष, खजूर और चने का कल्प, बस वही खिलाएं। द्राक्ष, खजूर और चना, बस यही खिलाना है इनको। 1 सप्ताह से
में तो बहुत अच्छी रिकवरी हो जाएगी। 1 महीने में 100% इनके लंग अच्छे हो जाएंगे। और बाकी सारी थेरापियाँ जो हम बताते हैं, लंग बस्ती बताते हैं, लंग पर लेप बताते हैं, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, दिव्य धारा के साथ वो सब लेप पे लगाएं और ठंडे गर्म पानी से सेक करें। ठंडे और गर्म पानी की लपेट, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ये सारी चीज़ें, और लंग का एक पॉइंट भी दबाएं तो शबनम के पिता जरूर अच्छे हो जाएंगे। और 100% लंग ठीक है रिकवर हो स्वामी जी। जाता है। 70-80% भी जिनका फेफड़ा, हार्ट, लीवर, किडनी डैमेज हुआ उनको ठीक किया हमने। ठीक है अगला स्वामी जी। प्रश्न ले। अगला सवाल आदित्य का है स्वामी जी। डायबिटीज की वजह से रेटिना में ब्लड जम गया है, जिससे उनको धुंधला नजर आता है, तो इस ब्लड क्लॉटिंग को क्या हटाया जा सकता है? 100% ब्लड क्लॉटिंग को हटाया जा सकता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें, त्राटक भी करें 5 मिनट, और जल नीति सूत्र नीति भी करें। जल नीति सूत्र नीति करें और नस्य भी करें, अणु तेल डालें वो नाक के अंदर, और आई ग्रिट भी खाएं। और संभव होगा तो उनको हम अक्षी तर्पण भी करा देंगे। बताया हमने कई बार, ये सारी चीज़ें इंडिया टीवी के माध्यम से हमने घर घर पहुंचाई। और ये पॉइंट दबा ले 5-5 मिनट, एकदम आँख के अंदर की क्लोटिंग अपने आप खत्म होती है। ये खास बात है। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा भी खत्म होता है। अंदर कहीं पर भी कोई अनवांटेड चीज़ होती है, कोई गांठ होती है, सिस्ट होती है, वो भी डिजोल्व हो जाती है। हुसैन भाई, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। क्लोटिंग तो बहुत छोटी सी बात है। जी जी। अच्छा स्वामी जी, जन्मदिन पर हमने देखा है कि हमारी ये संस्कृति का हिस्सा है, दान देने का रिवाज है, दान देने का चलन है, और सबसे बड़ा दान तो रक्तदान कहा जाता है। और रक्तदान आरोग्य भी देता है, बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाता है। तो आचार्य जी क्या आज ब्लड डोनेशन करने वाले हैं, रक्तदान करने वाले हैं? कुछ ऐसा कार्यक्रम है क्या? हाँ, वो शुरू हो गई है प्रक्रिया। तब तक आप कल का प्रोग्राम बताओ। और रक्तदान केवल आचार्य श्री नहीं, मैं भी करूँगा आज। तो देखिए, आज आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन है और वो आज रक्तदान कर रहे हैं। स्वामी रामदेव भी उनके साथ ब्लड डोनेशन में शामिल हो रहे हैं। और ये हम सब के लिए, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा का एक स्रोत होना चाहिए। हम सबको मैं सबक लेना सबसे चाहिए। एक आह्वान करना चाहता हूँ जी हुसैन स्वामी भाई जी। कि रक्तदान भी करें और अंगदान भी करें लोग। जैसे हमने एक नियम बनाया हुआ है कि साल में कम से कम 2 बार रक्तदान अवश्य करना है। और अभी इन्होंने तो कार्यक्रम शुरू कर दिया है, रक्तदान तो हो ही गया है। मैं चाहूँगा लोग ऐसे ही अपना जीवन दान करके जाएं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जो है देह दान करके जाएं। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो ये प्रकृति भी हमें आशीष देती है, और यही जन्म नहीं, हमारा पुनर्जन्म भी अच्छा होता है। तो ये प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम रक्तदान करें, हम अंगदान करें। इससे जीवन बहुत हमारा भी अच्छा होगा, पुण्यों से भरा हुआ होगा। तो अभी शुरू हो गया है। अरे ये तो भर दिया तुमने तो पूरी थैली, उठाओ। और भी बहुत और तो सारे लोग शिविर जल्दी में जल्दी आज निकलना है। बहुत सी बालाजी का थैलियां खून। भरेंगी स्वामी जी, और बहुत सारे लोगों की आचार्य जी का। जिंदगियां इस खून से बचाई जाएगी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ऐसे ही धन्यवाद। और ये बहुत जो लोग आज रक्तदान कर रहे हैं, बहुत जी। सी तैयारी हो चुकी है उधर भी। और ये आखिर का जो संदेश है, बहुत काम का है हम सब के बहुत लिए कि रक्तदान कीजिए, क्योंकि ये महादान है, इससे किसी की जिंदगी बचती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।